अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अपने घर पे और रवाना हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। तो चलते हैं ऑफिस। और मैं ज़रा बाइक होल्डर लगा लूँ। हाँ बाबा, ये मेरी बेटी है हानिया, सो के उठी है दुपट्टा पहन। बाल देखें कैसे सारे बिखरे हैं। कुमा कर दो, चलो अल्लाह हाफिज कर दो, कुमा कर दो, अल्लाह हाफिज कर दो। गेट खोला है? चलो, हाँ गेट खोलो, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अल्लाह हाफिज, आई मिस यू। घर से रवाना हो चुके हैं और मुझे लगता है कि मैं आज ऑफिस के लिए लेट हो गया, क्योंकि लगभग 9 मुझे यहीं पे बज गए हैं और ऑफिस का टाइम रमजानों में है 8:30 बजे का। मुझे ऑफिस से कॉल भी आ चुकी है, भाई कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं। ऐसे तकरीबन ऑफिस पहुंचने में भी मुझे 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। तो ऑफिस दूर है, अब तो लेट हो गए हैं। कोशिश है कि 9 बजे तक भी पहुंच जाऊँ। अभी 10 मिनट बाकी है 9 बजे। काफी सफर तय कर लिया है ऑफिस का, बस थोड़ा सा ही सफर और रहता है। तो ऑफिस में तकरीबन पहुंच ही चुका हूँ और ब्लॉगिंग यहीं पे मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि अगर ऑफिस मोबाइल लेके गया और ऐसे ब्लॉग बनाता हुआ गया तो बॉस को पता चल जाएगा और बॉस कहेंगे कि इन चक्करों में लगा हुआ इसलिए तो ऑफिस लेट आया। तो बस मैं पहुंच गया ऑफिस, मीटिंग वगैरह अटेंड करके फिर जब ऑफिस से निकलने लगूंगा मार्केट के लिए, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। वेलकम बैक। मीटिंग अटेंड कर ली है और अब मैं निकल रहा हूँ मार्केट के लिए। तो मिलते हैं थोड़ी देर तक। मैं ज़रा मोबाइल को लगा दूँ बाइक होल्डर पर। अब चलते हैं जी मार्केट की तरफ। ये है जी लारी अड्डा, अहमदपुर शर्किया का बस स्टॉप। लारी अड्डा, चाचा बस्ती चौक भी कहते हैं इसको, लेकिन लारी अड्डे के नाम से ज़्यादा मशहूर। फ्यूल डलवा लेते हैं, पंप आ गया है पीएसओ का और इससे आगे और कोई पीएसओ का पंप है नहीं, इसीलिए ये इनसे ही फ्यूल डलवा लेते हैं। 550 का पेट्रोल पावा सही। हाँ सही तरह वाट दो मुच्छा को, सही कहनी आली नजर दे पे। पेट्रोल महंगा करवाए वे कितना थी गया? 55 रुपए महंगा देखिए, 55 रुपए ओहो, इतनी मोही क्यों बढ़ी पे।
ये पूरी मूवी बढ़ती आ रही, ये तक वैसा हो तक मूवी बढ़ती। व्लॉग व्लॉग चिकन ठीक है, सही मर्जी है तुम्हारी। मूवी बड़ा मन हत्तू तुसा देओ हत्तू मेरे को किती पे ये पंप वाले जरा हेलो है वाले हैं दोस्त हैं। मैं अपनी मुकामी ज़बान में इनसे बातचीत कर रहा था। पेट्रोल का रेट बढ़ गया है आज से अचानक ही। पता होता तो कल टैंकी फुल करवा लेता। वैसे इस सेक्टर पे मेरा अमूमन 300 का फ्यूल लगता है, लेकिन अब फ्यूल बढ़ने की वजह से मैंने 500 का फ्यूल डलवाया है। वरना 300 350 के फ्यूल में मैं ये अपना सेक्शन करके वापस आ जाता हूँ। चल कोई नहीं, अल्लाह मालिक है। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कंपनी फ्यूल देती है, और फ्यूल पैसों के हिसाब से नहीं देती, लीटर के हिसाब से देती है। वो फिर जो हिसाब होता है उस वक्त का, लीटर के हिसाब से जो चल रहा होता है, मैं फिर उस हिसाब से चार्ज करता हूँ। तो इस मामले में कंपनी अच्छी है मेरी, मुझे इतना कोई वो नुकसान नहीं होगा कि जो रेट चल रहा है मैं उसी रेट से चार्ज करूँगा फ्यूल। तो हम चलते हैं जी, ये है छोटी सी बस्ती, 2 शॉप्स हैं यहाँ पर। इनसे ऑर्डर पूछते हैं कि ऑर्डर है या नहीं। ये सुहेल है दुकान वाला, अच्छा बच्चा है यार, गर्मियों में मुझे लस्सी पिलाता रहा है। लस्सी भी पिलाता रहा है मुझे। अब तो खैर मेरा रोजा है, वरना इसको पता होता था कि भाई हफ्ते वाले दिन मैंने आना है, और ये जो है ना मेरे लिए लस्सी का एक मग पूरा वीआईपी सा बना के रख देता है। वैसे लस्सी तो हम घर में भी बना सकते हैं, लेकिन जो लस्सी यहाँ गांव देहात में मिलती है ना, घर की लोग जो बनाते हैं, जिसको कि कहते हैं हम चाटे दी लस्सी, तो वो चाटे दी लस्सी जो है ना वो यहाँ पे मिलती है। हम तो अपने घर में नहीं बना सकते, ना ही हमें बनाना आती है उस तरह की। तो अभी तो मेरा रोजा है, तो ना ये रखता है मेरे लिए लस्सी, और ना ही जो है ना मैं पीता हूँ। तो इंशाल्लाह रमजान के बाद फिर जब आएंगे फिर पियेंगे इसके पास लस्सी। ये 2 शॉप्स विजिट कर ली हैं। एक शॉप का ऑर्डर बना है, एक का नहीं बना। ये है जी बस्ती नुनारी, और इस बस्ती में भी काफी सारी दुकानें, अंदर बाजार भी है। तो अभी तो मैं हूँ खैर मेन रोड पर ही हूँ, बस्ती के लिए अंदर मुड़ चुका हूँ, और अंदर बस्ती में पहुंच के मैं अपना कैमरा कर दूंगा बंद। ये आ गई पहली शॉप, और अपने कैमरा बंद करने लगा हूँ। मिलते हैं थोड़ी देर तक ना, इस बस्ती से बाहर जब निकल जाऊंगा तो फिर कैमरा ऑन करूंगा। अब मेरी मेन मार्केट शुरू हो गई है, और अब मैं मोबाइल बंद करके रख दूंगा, क्योंकि पीछे कोई इतने खास ऑर्डर नहीं बने। अब मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ पे जो है ना कोई अच्छे ऑर्डर जनरेट करूँ, ताकि अच्छी बुकिंग लेके दफ्तर पहुँचूँ, क्योंकि ईद से पहले पहले मैंने 80% अपना टारगेट करना है, और जो इंसेंटिव है मेरी कंपनी की तरफ से वो उसको मैंने विन करना है। तो अब मेन मार्केट शुरू हो रही है, और पूरा फोकस मार्केट पे रखना है। मार्केट करके फिर जो है ना फिर गपशप करते हैं आप सबसे, दुकान भी दिखा दें।
जनाब खालिद वारुण साहब की ये पहली दुकान है। ये देखो, ये बैठे हैं जी जनाब खालिद वारुण साहब। ये वाले मूड इनका अच्छा हो तो दरिया भी क्रॉस कर जाते हैं, मतलब ऑर्डर बहुत लिखवा देते हैं, और मूड ना हो तो फिर एक पीस का भी ऑर्डर नहीं देते। चलें देखते हैं ये आज इनका मूड कैसा है, मिलते हैं बाद में। और वापसी के लिए रवाना हो चुका हूँ। जैसा कि आज के व्लॉग के शुरू में ही मैंने कह दिया था कि कोई इतने खासे ऑर्डर नहीं बनेंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते अच्छे ऑर्डर बन गए थे और वही हुआ। आज का दिन कोई इतना खास नहीं रहा, बस नॉर्मल ही ऑर्डर बने हैं। जो एवरेज है पर डे की, वो एवरेज भी नहीं पूरी हुई, लेकिन खैर इस हफ्ते नहीं बने, अगले हफ्ते अच्छे ऑर्डर बन जाएंगे तो एवरेज इंशाल्लाह बराबर हो जाएगी। आज इफ्तारी के लिए फ्रूट भी लेने हैं, और बाकी सारे फ्रूट तो मैं वहीं से ले लूँगा, लेकिन यहाँ रास्ते में अमरूदों का बाग आता है, मैं अक्सर वहाँ से अमरूद खाता हूँ। अभी तो खैर रमज़ान है और रोज़ा भी है, नहीं खा सकते, लेकिन ले तो ज़रूर सकते हैं। तो अमरूद मैं ऐसा करूँगा कि यहीं से ले लूँगा, और बाकी का फ्रूट फिर वो वहीं घर के पास से ले लूँगा, क्योंकि ये अमरूद इनके होते हैं बिल्कुल फ्रेश। बाग है अंदर, तो बाग से तोड़ के बिल्कुल फ्रेश फ्रेश अमरूद इन्होंने रखे होते हैं। तो ये सामने अमरूद वाला भाई ठहरा हुआ है, चलते हैं इनसे अमरूद लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या रुपए किलो है अमरूद? अमरूद क्या रुपए किलो है? और ये सामने अंदर बाग है अमरूदों का, जहाँ से ये अमरूद तोड़ के लाते हैं। अमरूदों को मैं लटका देता हूँ यहाँ, और मोबाइल को लगा देते हैं फिर से हम होल्डर में, चलते हैं अपना सफर शुरू करते हैं। जी दोस्तों, ऑफिस पहुंच गया हूँ मैं, काफ़ी थक गया हूँ, गर्मी भी बहुत हो चुकी